उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, महापुरुषों का कथन है, सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। मालिक को भोला भक्त बहुत प्यारा होता है, जिसके भीतर कोई चतुराई चालाकी नहीं होती, जो अपनी बुद्धि अपने तर्क नहीं चलाता, केवल स्वामी के मत में अपना मत मिलाता है। सेवक और स्वामी जब दोनों एक विचार पर होते हैं, दोनों की जो विचारधारा है वो सेम हो जाती है, तो सेवक को स्वामी का दीदार होता है। सदा हर वक्त घट में भी दीदार होता है, बाहर भी दीदार होता है। जो गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा पर अपना जीवन बनाते हैं, मालिक उनसे कभी दूर नहीं होते, ना इस लोक में ना परलोक में। और इस लोक में जब जीवन यात्रा समाप्त होने को आती है, तो महापुरुष सतगुरु इष्ट देव स्वयं अपनी रूह की संभाल करने के लिए कृपा करते हैं और स्वयं अपनी रूह की संभाल करते हैं, अपने संग लेकर जाते हैं। एक ऐतिहासिक घटना है, सिख इतिहास में छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहेब जी, उनके समय में एक भाई मुगलू जो सतगुरु के साथ एक मत से रहा करता था, जो सतगुरु फरमाते उनकी आज्ञा पर अक्षरशः पालन करता, तो सतगुरु भी उस पर रीझ गए। एक समय ऐसा आया जब गुरुदेव ने फरमाया कि मांग भाई मुगलू क्या मांगता है, तो उस प्रेमी ने कहा कि सतगुरु बस मैं यही चाहता हूँ कि जब मेरा आखिरी समय आए तो मेरा सिर आपके चरणों में हो, मैं आपकी गोद में बैठकर परलोक जाना चाहता हूँ, अब आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। आप मुझे अपने संग इस दुनिया से जब मैं जाऊँ तो मेरे साथ हो। अब सतगुरु तो रीझ चुके थे उसकी भोली भक्ति पर और आज्ञा पालन पर, तो सतगुरु ने उनको कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा। भाई मुगलू, तू गुरु दरबार की सेवा में इसी प्रकार लगा रहना और हम तुझे अवश्य आखिरी बार साकार रूप में आकर लेकर जाएंगे।
अब स्वामी हरगोबिंद साहिब जी तो शीघ्र ही ज्योति ज्योत समा गए। उन्होंने अपनी लीला संवरण कर ली संसार से। महापुरुष अपना जो जो कार्य करने आते हैं उसी प्रकार से अपने कार्य करके और आगे उन्होंने जो अपना स्थान था वो 7वें गुरु हरराय साहब जी को दिया। पुनः वह भी ज्योति ज्योत समा गए। फिर अष्टम पातशाह श्री गुरु हरकिशन साहिब जी आए। वो भी अपने समय में समयानुसार भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हुए ज्योति ज्योत समा गए। नवे गुरु आए गुरु तेग बहादुर साहिब जी। भाई मुगलू उसी प्रकार श्रद्धा से विश्वास से जैसे हरगोबिंद साहिब जी की सेवा किया करता था, उसी प्रकार उसने सप्तम पातशाही श्री गुरु महाराज जी, अष्टम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की सेवा की और श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की भी उसने चरणों में श्रद्धा से निष्ठा से सेवा की। अब एक समय आ गया जब उसने संसार से प्रस्थान करना था और अब वो भगत था, सच्चा भगत था, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था को प्राप्त हो चुका था। उसे पता चल गया कि कल प्रातः काल उसने ये संसार से चले जाना है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज की रात द्वार बंद नहीं करना, आज की रात ये घर का द्वार खुला रहेगा क्योंकि गुरुदेव ने आना है। बाट जो रहा है कि मेरे गुरुदेव आएंगे और मुझे संग लेके जाएंगे। रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे समय तो चलता जा रहा था। 12 बजे, 1 बज गया, 2 बज गए। पत्नी पास आकर कहती है कि अब तो रात के 2 बज चुके हैं, क्या मैं किवाड़ बंद कर दूं? तो भाई मुगलू कहते हैं कि नहीं, आज की रात किवाड़ बंद नहीं करने, दरवाज़ा खुला रखना है। उधर महापुरुष गुरु तेग बहादुर जी उठे अर्ली मॉर्निंग, रात को 1 बजे स्नान किया, घोड़ा मंगवाया सेवादार से। कहाँ बैठे हैं? जहाँ भाई मुगलू है उससे 20 किलोमीटर दूर बैठे हैं और घोड़ा मंगवाया तीव्रता से। घोड़ा आया तो अभी काठी भी लगाने नहीं पाए थे उसके ऊपर और गुरु तेग बहादुर जी एकाकी अकेले घोड़े की लगाम पकड़कर हवा की गति से बहुत तेज़ चल पड़े। घोड़ा दौड़ा दिया भाई मुगलू के घर की ओर और वहाँ पहुँचे। घोड़ा बाहर रखा और भाई मुगलू को जाकर उसका शीश अपनी गोद में लिया, उसके शीश पर हाथ फेरा और मुगलू भाई परलोक सिधार गए। जिंदड़ी घोल घुमा दी उसने, सदके कर दी सतगुरु के ऊपर। अब विचार करो कि महापुरुष जो श्री गुरु नानक देव जी से 10वें गुरु तक वो एक ही ज्योत, एक से दूसरी पातशाही, दूसरी से तीसरी पातशाही, फिर चतुर्थ, फिर पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी में वही ज्योत प्रकाशित होकर मार्ग को प्रशस्त करती रही भक्ति के। चाहे उसने बलिदान मांगा मार्ग में और चाहे जैसा भी वक़्त था, जैसी भी समय की मांग थी, उस प्रकार से उन्होंने संसार में आकर कार्यवाही की और अपने भक्तों को सहारा दिया हर वक्त अंग संग। अब ये इतनी इस प्रकार की साखी को सुनकर दिल में कितना प्यारा भाव आता है। क्या हम भी अपने गुरुदेव से इसी प्रकार प्रीत करते हैं
इसी प्रकार की मांग करते हैं कि सतगुरु जब मेरा अंतकाल आए तो मेरा सिर आपकी गोद में हो और आप मेरे शीश पर हाथ फेर रहे हों। क्या हमने कभी ऐसी मांग करी है सतगुरु से? सतगुरु से भोले भाव, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से जो भी मांग लें वो तो सब कुछ लेकर बैठे हैं लुटाने के लिए। मांगते क्या है? केवल हमसे 5 नियम और 2 घंटे का भजन सिमरन, और सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अमृत वेले में जो भी प्रेमी भजन सिमरन पर बैठना स्टार्ट ही करता है, देखो खुद अनुभव किया होगा उसके कैसे रास्ते सारे खुलते जाते हैं। जीवन में कोई कठिनाई हो तो कैसे सुलझती जाती है, सारी उलझनें सुलझती जाती हैं और रास्ता प्रशस्त होता जाता है। तो सतगुरुदेव हमारे क्या कहते हैं कि 2 घंटे का भजन सिमरन, 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करो। समय की मांग के अनुसार महापुरुष रूप बदल बदल कर अपने रूहों को राह दिखाने के लिए आते हैं और अपनी रूहों को सही मार्ग पर चलाते हैं। हमारे नोन, हमारे संपर्क में भी कितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं, ऐसे ऐसे प्रेमी गुरुमुख हैं जिनको परम पूजनीय स्वामी जी महाराज अपनी रूहों को स्वयं समेटने के लिए आए हैं। यहाँ पर भी शायद अभी मीट में उपस्थित हैं उषा मासी जी हमारे, इनकी मदर इन लॉ को भी स्वामी जी महाराज जी स्वयं आकर एक दिन पहले स्वप्न में आकर दीदार दे गए कि हम उसका नाम पुकारा कि हम उसको लेने जा रहे हैं। हमारे प्रिय भाई चिरंजीव जी, ये हमारी मौसी के बेटे हैं। हमारे मौसी जी जब उनका अंतिम समय आया, सबका आना है, जब उनका अंतिम समय आया तो उधर वो शरीर छोड़ रहे हैं, इधर हमें स्वप्न में स्वामी जी महाराज जी के दर्शन हुए हैं और मासी जी के भी दर्शन हुए हैं। हम मासी जी को कह रहे हैं, देखो मासी जी प्रयाग धाम की बस जा रही है, आप उस पर बैठ जाओ। तो मुझे इशारा करके कहते हैं, वो सामने स्वामी जी विराजमान हैं, उनके साथ जाना है। उन्होंने कहा है हमने तुझे साथ लेकर जाना है। ये हमें स्वप्न में प्रातःकाल 3 बजे इस प्रकार के दर्शन हुए। स्वामी जी महाराज जी के भी दर्शन मौसी जी ने करवाए कि वो देखो सामने स्वामी जी महाराज जी बैठे हैं। दरबार से गाड़ी पिकअप आ रही है, पिकअप आ रही है, पिकअप में जाना है। तो आज भी सतगुरु जिनका भाव पक्का है, दृढ़ निश्चय है, श्रद्धा है, विश्वास है और प्यार है, और जो सतगुरु से ये मांग करते हैं कि एहो मेरी अर्ज गुरु जी एता समा विखावे, सिर तेरे चरना ते होवे जिंदड़ी सदके जावे, जिंदड़ी सदके जावे रखी चरना दे कोल, हारा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। प्रेमियों, आज भी सतगुरु अपनी रूहों की प्रत्येक पुकार को सुनते हैं। अगर कमी है कहीं पर तो केवल अपने में है, सतगुरु की कृपा में कोई कमी नहीं है। अगर समुद्र के पास जाएंगे, एक चम्मच लेकर जाएंगे तो चम्मच भरकर ही जल लेकर आएंगे। अगर बाल्टी ले जाएंगे तो बाल्टी भर कर आएंगे, लोटा लेकर जाएंगे तो लोटा भर कर लाएंगे। हृदय के पात्र को बड़ा करना है और हृदय का पात्र सतगुरु के प्यार से बड़ा होता है। अगर भीतर चतुराइयाँ, बुद्धि, तर्क, विचार
ये सब चलते होंगे तो भक्ति के लिए हृदय का पात्र छोटा हो जाता है। इसीलिए तो महापुरुषों ने फरमाया कि चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। तो हम सब गुरुमुखों का फर्ज है गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हुए, पांचों नियमों की श्रद्धा से परिपालना करते हुए, 2 घंटे सिमरन ध्यान में देते हुए गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।